नमस्कार, मैं उक्ता छत्तीसगढ़ न्यूज से हम आपको ले चलते हैं वीआईपी चौक स्थित बेबीलोन होटल इंटरनेशनल में, जहां आईसीएआई का प्रोग्राम हो रहा है। ये 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की एक कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन कमेटी होती है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और हमारे छत्तीसगढ़ की चारों ही ब्रांचेस के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। ये 2 डेज नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्ट था कि मेंबर्स को एम्पावर करना। आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो इमेजिन कर रही है विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का जो रोड मैप है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो योगदान है उसमें एक सीए का महत्वपूर्ण योगदान है। आज अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने हैं और 2040 टू 2047 तक 30 ट्रिलियन अगर इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, जीडीपी करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉसिबल नहीं होगा। इकोनॉमिक व्यवस्था जो इतनी खराब है, उसमें आप लोगों की योग्यता, आप लोगों की भागीदारी कैसी रहेगी कि ये स्थिति थोड़ा सुधार की? देखिए, भारत की तो अर्थव्यवस्था बहुत खराब नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था इस दुनिया की फास्टेस्ट अर्थव्यवस्था है जिसकी ग्रोथ हो रही है। छत्तीसगढ़ का जैसा मोदी जी करते हैं, आप लोगों का क्या इसमें योगदान? विकसित भारत मोदी जी ने जो अपील करी है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अभी पूरा विश्व कोविड के दौर से बाहर निकला है। हम सब ने देखा है कि पूरे विश्व में किस तरह से मेडिकल इमरजेंसी थी, जब सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया था। एक दिन के जब भारत बंद होता था तो हम लाखों करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति की बात करते थे। आज महीनों हमारा भारत बंद रहा, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने उसे हमें बाहर निकाला। अब सेकंड जो थिंग है वो है आर्थिक, क्योंकि जब तक कोई देश, कोई राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता, सही मायने में विकसित नहीं हो सकता। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है। और हम जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से हम पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपडेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो हमारा टेक्निकल नॉलेज होता है उसमें अपडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे मैं बात करूँ किसी भी टैक्स की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, ऑडिट वर्क की, या आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो आई है, इन सब में हमें अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है। आज केवल ऑडिटर का काम, सीए का काम बुकिस एंट्री में गलतियां ढूंढना नहीं है, बल्कि आजकल जो टेक्निकल फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड्स होते हैं, या ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जिसको सामान्यतः हम बुक्स। और ये सेमिनार हुआ, इसमें किस चीजों के लिए नई शुरुआत होने वाली है आर्थिक व्यवस्था? सीए इंस्टीट्यूट की ये प्रोग्राम जो हुई है वो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन नाम की हमारी एक कमेटी है वो कराती है। सीए कोर्स में क्योंकि हम आर्थिक विषयों पे बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स पे बात करते हैं, जीएसटी पे बात करते हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग पे बात करते हैं, तो हमारे यहाँ लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग ये सिलसिला चलते रहता है। इन्हीं चीज़ों पे बल देते हुए ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसमें जैसा कि सर ने भी बताया कि देश के विभिन्न जगहों से जो हमारे हर विषयों पे जो बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं वो आते हैं। आज जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ, ना कि रायपुर से, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, पूरे छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ के बाहर से भी कई लोग आए हैं। 2 दिन का ये प्रोग्राम हुआ जिसमें हर विषय पे बात हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हुई है, इनकम टैक्स पे बात हुई है, फाइनेंस पे बात हुई है, स्टॉक मार्केट पे बात हुई है, ऑडिट पे बात हुई है। तो इन सभी चीज़ों की नॉलेज हमारे यहाँ सीए, जब सीए एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो नॉलेज अपडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और उसी को बल देते हुए हम इस तरीके का आयोजन कराते हैं। अभी व्यापारी लोगों से मैं पता किया हूँ, बहुत लोग नाराज है, छोटे व्यापारी लोग। उनका कहना है कि जीएसटी को लेकर उन लोग नुकसान होता है उनका। बोले बड़े व्यापारी तो ठीक है, छोटे लोग नहीं समझ पाते इसको। ऐसा होता है, जीएसटी क्या है, कैसा होता है? ऐसा होता है सर कि कभी भी जो कोई नया टैक्स लॉज आता है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड टीथिंग इश्यूज आते हैं, जो शुरू में हमेशा ही रहते हैं। पहले सेंट्रल एक्साइज था, फिर जब सर्विस टैक्स आया तो लोगों को सर्विस टैक्स समझने में कुछ टाइम लग गया, और उसके बाद 2017 में जीएसटी आ गया। अब जीएसटी में लीकेजेज इतने हुई है, इसी के चलते आज जैसे छोटे व्यापारियों में, आप जैसे अब जो कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने नियम लगाया 24 मई से ही कि 50,000 से ऊपर के बिल पे ई वे बिल बनाना जरूरी हो गया। अब ये छोटे व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन इसको करने का कारण ये है कि पहले फर्जी बिलों के खूब कार्यक्रम हुआ करते थे, इनवॉइस जरूरी किया गया उसके लिए। अभी 2 दिवसीय हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है। इसका मेन उद्देश्य जो है, जैसे कि हमारे दोनों मेंबर ने बताया कि अपडेट करना। मैं आपको बता दूं, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है ऑल ओवर इंडिया में जो from Chapa, Chhattisgarh. Here I am a volunteer in National Conference of Members 2024. Here we get a chance to learn many things like how to reply GST notices, appeals, and how to make money from
money from stock market, etc. Here we get a chance to meet various CA from various locations. It was really a great experience. मैं हेलो मेरा नाम श्याम सिंह हेलो मेरा नाम श्याम सिंघल है। मैं सिकासा रायपुर की कमेटी मेंबर हूँ और ये जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है अनंत और इसकी टैग लाइन है इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी। तो ये इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी खाली मेंबर्स के लिए नहीं, हम स्टूडेंट्स को मौका मिला है कि इसकी वॉलंटियरिंग करने का और इसके साथ साथ हमको नए नए क्वालिफाइड सीएस और पुराने जो बड़े लीडर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, उनसे मिलने का मौका मिला है। यहाँ हमारे सारे CCMs, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स एंड रीजनल काउंसिल मेंबर्स भी आ रखे हैं, उनसे हमको मिलने का मौका मिला है और हमको बहुत ही अच्छा लगा और हम बहुत उत्साहित है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। मैं यश अग्रवाल रायपुर गाँव से। I was the vice chairman for Sikasa last years, and I have attended these sessions like these conferences many times, and I have learned many things. मैं हरजोत सलूजा सिकासा रायपुर कमेटी का मेंबर। ये इवेंट अनंत जो कि है, इसकी टैगलाइन है विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़। इस इवेंट में पूरे इंडिया लेवल के बड़े बड़े स्पीकर्स आए हैं, इसमें कि जैसे श्याम ने बताया कि सेंट्रल काउंसिल मेंबर, रीजनल काउंसिल मेंबर, और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे वहाँ की ब्रांच रायपुर के साथ 3 ब्रांच होस्ट की है, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और रायगढ़। तो ये इस कॉन्फ्रेंस में आके हमारा जो है हमारी नॉलेज बढ़ी है। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हम अभी स्टूडेंट्स नेटकॉन भी करवा रहे हैं आने वाले 9-10 अगस्त को। तो उसके इससे देख के हमको उस नेटकॉन को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर्डनेस इससे भी और अच्छी हो, ये हम लोग चाहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस को देख के बड़े बड़े स्पीकर्स आए थे, उनसे मिलने का मौका मिला, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने का मौका मिला। वो जो बताए हैं बातें, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे कैसे बढ़ना है अपने प्रोफेशनल करियर